जब भगवान बुद्ध सद्विचारों का प्रचार करने के बाद राजगृह लौटे तो उन्होंने देखा कि नगर में चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ है। उनके अनुयायियों ने उन्हें बताया कि एक राक्षसी को बच्चों का मांस खाने की लत लग गई है। नगर के अनेकों बच्चे गायब हो गए हैं। इस कारण नागरिकों ने या तो नगर छोड़ दिया है या फिर वे सब अपने घरों में दुबके बैठे हुए हैं। भगवान बुद्ध को यह भी पता चला कि उस राक्षसी के कई बच्चे हैं। एक दिन बुद्ध राक्षसी की अनुपस्थिति में खेल के बहाने उसके सबसे छोटे बच्चे को अपने साथ ले आए। राक्षसी जब घर लौटी तो अपने बच्चे को गायब पाकर बेचैन हो उठी। सबसे छोटा होने के कारण उस बालक से राक्षसी का अलग लगाव था। बेचैनी में ही उसने अपनी सारी रात काटी। स्वयं जोर जोर से उसका नाम पुकार कर उसे ढूंढने लगी। बिछोह के दर्द से वह तड़प रही थी। अचानक उसके सामने से भगवान बुद्ध गुजरते हुए दिखाई पड़े। उसने सोचा कि बुद्ध सच्चे संत हैं, जरूर अंतर्यामी होंगे। वह बुद्ध के पास गई और उनके पैरों में गिरकर बोली, भगवान, मेरा बच्चा कहाँ है? कृपा कर आप मुझे यह बताइए। उसे कोई हिंसक पशु न खा पाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बुद्ध ने कहा, इस नगर के अनेक बच्चों को तुमने खा लिया है। कितनी ही इकलौती संतानों को तुमने नहीं बख्शा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि उनके माता पिता कैसे जिंदा रह रहे होंगे? बुद्ध के ऐसे वचनों को सुनकर राक्षसी पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। उसने बुद्ध के समक्ष संकल्प लिया कि अब वह हिंसा नहीं करेगी। भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि वास्तविक सुख दूसरों को दुख देने या दूसरों का रक्त बहाने में नहीं है, अपितु उन्हें सुख देने में है। बुद्ध ने राक्षसी को उसका बच्चा वापस कर दिया। इस कहानी का सार यही है कि कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुख देने से दुख ही प्राप्त होता है।